गण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाला, हमें एक अच्छा इंसान बनने वाला, हमें गुण देने वाला, बच्चों और युवाओं को संस्कार देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान के माध्यम से कई लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन आया है और ये सुनने को मिला है कि इस कार्यक्रम को जो सुनते हैं बहुत प्रभावित होते हैं। तो हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में इस कार्यक्रम के अंदर प्रवेश होते हैं। तो आज का हमारा विषय है एडजस्ट एवरीवेयर। इतना सुंदर विषय है कि अगर व्यक्ति इस विषय के ऊपर मनन कर ले तो उसको कहीं भी कोई तकलीफ नहीं आ सकती है। चाहे वो विश्व के किसी भी कोने के अंदर जाए, उसको किसी भी तरह का कष्ट महसूस नहीं हो सकता है। एडजस्ट एवरीवेयर का अर्थ होता है कि हमारे सामने जैसी परिस्थितियां हो उसके अनुरूप हमें ढल जाना चाहिए। ढलने का अर्थ ये है कि अपनी मौलिकता को बनाए रखने के लिए, अपनी आचार, अपनी नीति को बनाए रखने के साथ साथ के अंदर जो है हमें अपने आप को अनुकूलता के साथ ढाल देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों, हम ट्रेन के अंदर जा रहे हैं और हमें जो है वो जगह थोड़ी सी कम मिल गई तो हम कम जगह के अंदर भी काम चला लें, किसी के साथ में झगड़ा नहीं करें तो हमारा आपस के अंदर वार्तालाप अच्छा रहता है और हम आराम से अपने सफ़र कर सकते हैं। उसी तरीके से हम जो मान लीजिए रोड पर चल रहे हैं तो रोड पर चलते चलते अगर हमारा किसी से थोड़ा सा जो है तू मैं हो जाती है तो उसके अंदर हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए और हमको उसमें एडजस्ट होकर के चलना चाहिए। उसी तरीके से परिवार के अंदर देखिए कि व्यक्ति जो है अगर अकेला नहीं रहता, परिवार में बहुत से लोग होते हैं तो हर एक को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार खाने का, पीना का, रहने का जो होता है, लेकिन जो हम पूरे परिवार में साथ रहते हैं तो हमको एडजस्ट होकर के चलना चाहिए। यानी जितना हमको खाने पीने की दृष्टि से, रहने के हिसाब से जो सुविधा मिलती है उसके अंदर ही एडजस्ट करना चाहिए। ये एक ऐसा विशाल जीवनचर्या का अंग है कि जिसका पालन करने से हमको बहुत ही अच्छी अनुभूति हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति इसके अंदर आनंद की अनुभूति करता है और जब स्वयं को आनंद की अनुभूति होता है तो निश्चित उसके साथ में रहने वाले लोगों को आनंद की अनुभूति होती है। आज हम इसको अगर परिवार के रूप में देखें कि परिवार के सभी सदस्य एडजस्ट होकर के चलते हैं तो एक दूसरे के बीच के अंदर मन मुटाव और किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। एडजस्ट एवरीवेयर का फॉर्मूला इतना सुंदर फॉर्मूला है कि चाहे हमारा शिक्षा का जगत हो, स्पोर्ट्स का जगत हो, राजनीति का जगत हो या समाज कल्याण का जगत हो, किसी भी जगत के अंदर हम अगर सभी हिलमिल करें, एक टीम स्पिरिट से काम करें तो हमें कोई तरह की दिक्कत नहीं आ सकती। मान लीजिए जो आज ये क्रिकेट की टीम है वो जाकर के विदेश के अंदर खेलने के लिए जाती है तो उसके अंदर अगर सभी टीम के लोगों के बीच के अंदर तालमेल होता है और वो एक कप्तान की आज्ञा के अंदर चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जीत होती है। एडजस्ट एवरीवेयर के फॉर्मूला एक कामयाबी का फॉर्मूला होता है, क्यों? इसमें अनुशासन होता है। इसके अंदर अनुशासन एक स्वतः ही जुड़ा हुआ होता है कि जिसको जो कार्य बांटा हुआ होता है उस कार्य को वो बड़ी मुस्तैदी के साथ के अंदर, बड़ी डिवोशन वे के अंदर, डेडिकेशन वे के अंदर उस कार्य को करते रहना चाहिए। अभी एडजस्ट एवरीवेयर जो आजकल हम देखें तो सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है कि लोग एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करते हैं। एक व्यक्ति ने कोई बात कही तो दूसरा उसको पसंद नहीं करता है, एक दूसरे की बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे की कोई भी जो अच्छे चिंतन को वो लाइक नहीं करते हैं। तो ये एक अच्छी पॉलिसी नहीं है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि एडजस्ट एनीवेयर नहीं होने का कारण ये है कि हमारा ईगोइज्म है, हमारा अहंकार है। अहंकार जब ईगो टकराता है तो व्यक्ति एडजस्ट नहीं हो सकता है। और ईगो है, जो अहंकार है, वही हमारा विनाश का कारण है। किसी व्यक्ति को जब अहंकार प्रारंभ हो जाता है तो उसी समय से उसको विनाश भी प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए एडजस्ट एवरीवेयर वाले व्यक्ति को अपने चिंतन के अंदर
बहुत सहनशीलता रखनी चाहिए। सहनशीलता एक ऐसा गुण है कि जिसके माध्यम से हम हर एक के साथ में मित्रता कर सकते हैं। एडजस्ट एवरीवेयर के सिद्धांत को लेकर के अगर हम दूसरे प्रदेश के अंदर जाएं तो वहाँ पर जो हमारे जिस तरीके के लोग हैं, अगर हमारे को उन्होंने एज गेस्ट के रूप के अंदर बुलाया है और हम उनकी छोटी मोटी जो कमियां नहीं निकाल करके और उनकी व्यवस्था के मुताबिक रहते हैं तो उससे जो है वो उनका हमारा एक अच्छा इम्प्रेशन होता है। एडजस्ट एवरीवेयर के फॉर्मूले पर चलने वाला व्यक्ति जो है वो दूसरों को जोड़ सकता है। ये एक जोड़ने की कला है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ में अधिक से अधिक लोग जुड़े, हमारे समाज की सेवा के लिए, हमारी देश की रक्षा के लिए, ये अच्छे कार्य के लिए, अच्छे मिशन के लिए लोग हमारे साथ जुड़े। तो हमें एडजस्ट एवरीवेयर के फॉर्मूले को ध्यान में रखना पड़ेगा। हम कहीं पर सत्संग के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर सबको एक जैसी सुविधा न मिले, कोई कम भी मिल सकती है, ज़्यादा भी मिल सकती है। तो उसके अंदर अपने आप को संतुष्टि करनी चाहिए और एडजस्ट एवरीवेयर वही व्यक्ति फॉलो कर सकता है जो सेटिस्फैक्शन, जो संतुष्टि और संतोष के फॉर्मूले पर चलता है कि हमको जो जो सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है उन्हीं सुविधाओं के अंदर रह करके हमको कार्य करना होता है। और ये एडजस्ट एवरीवेयर का ऐसा फॉर्मूला है जिसके माध्यम से इस पूरी प्रकृति के अंदर भी बहुत आराम से रह सकते हैं। इस प्रकृति के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि जितने प्राणी हैं सबको एडजस्ट करने की व्यवस्था इसके अंदर है। उनके खाने की, पीने की, उनके रहने की, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा और शिक्षा, ये सारी चीज़ें हमारी सृष्टि के अंदर पूरी व्यवस्था की होती है। लेकिन ये व्यवस्था कामयाब कब होती है? जब इस हमारी सृष्टि के सभी सदस्य जो है वो एक दूसरे को एडजस्ट होकर के चले। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक ऐसा सूत्र है हमारी भारतीय संस्कृति का जिसके माध्यम से हम बहुत लंबे समय तक जो है किसी लोगों के साथ में रिलेशन बना के रख सकते हैं। एडजस्ट एवरीवेयर के साथ के अंदर लोगों को ये ध्यान रहता है कि ये व्यक्ति जो है हर परिस्थिति के अंदर जो है अपने आप को उसके अनुकूल ढाल देता है। अगर हमारे सामने ज़्यादातर बच्चों का है तो हमारा वार्तालाप अगर उनसे होता है तो वार्तालाप बच्चों लोग को ध्यान में रख करके होना चाहिए। बच्चों के साथ में हम भी बच्चे बन जाने चाहिए और उनको किस तरीके से हम शिक्षा दे सकें वो व्यवस्था हमें करनी चाहिए। और हम जो है सीनियर सिटीजन्स के साथ में, बुज़ुर्ग लोगों के साथ में हैं तो हमको उनके साथ भी एडजस्ट होकर के चलना चाहिए कि वो लोग अनुभव के खजाने होते हैं। उन लोगों के पास के अंदर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है तो उस एक्सपीरियंस को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, उनके पास में बैठना चाहिए और पास में से उनके ज़्यादा से ज़्यादा गुण लेने चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मनुष्य जो है वो ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मनुष्य जैसी सत्संग करता है उसके अनुरूप ही उसका अंकन होता है। इसीलिए हमें हमेशा हमारा जो संग है, हमारी जो संगत है वो हमारे से सुपीरियर लोगों के साथ में होनी चाहिए, बड़े लोगों के साथ से, ज्ञानी पुरुषों के साथ में होनी चाहिए ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। जीवन के अंदर अनुभव और प्रीति ये बहुत बड़े ही कामयाबी सूत्र है। और अनुभव और प्रीति कब आती है? जब हम जो है सही तरीके से ज्ञान को लेते हैं। और वो ज्ञान सही कब मिलता है कि ज्ञान देने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति के प्रति जो है हमारी भावना जो है वो प्रेम की रहनी चाहिए, हमारी भावना आदर और सत्कार की रहनी चाहिए। तो एडजस्ट एवरीवेयर एक यूनिवर्सल फार्मूला है। इस यूनिवर्सल फार्मूले के अनुसार जो है सारे देश जो है इस सृष्टि के ऊपर बड़े आराम से रह सकते हैं। अगर वो चाहे कि हमें विश्व के अंदर एक अच्छे भाईचारे के रूप में रहना है तो वो एक दूसरे की सीमाओं के ऊपर जो है किसी प्रकार का वो आक्रमण नहीं करेंगे और उसको हड़पने का कोशिश नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एडजस्ट एवरीवेयर फॉर्मूले के साथ में हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के रूप में रह सकते हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एक ऐसा विषय है कि सभी लोग आराम से अपना अपना कार्य करें, एक दूसरे को दखल नहीं करें, एक दूसरे का सम्मान करें। और सम्मान एक ऐसा विषय है कि जिसके माध्यम से हम व्यक्ति से बहुत प्रेम की भावना से जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए आज का जो विषय है वो ऐसा एक सुंदर विषय है जो कि हमारे जीवन का निर्माण कर सकता है। अब हम थोड़ा वर्तमान का जो सिनेरियो है उसकी तरफ देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि आज इस सृष्टि के अंदर हाहाकार मचा हुआ है।
आज सारा आतंकवाद का बोलबाला है, सभी लोग आतंकवाद से डरे हुए, असंवेदनशीलता है, चारों तरफ हिंसा भड़क रही है, व्यक्ति स्वार्थी हो रहा है। तो ऐसे समय के अंदर एडजस्ट एवरीवेयर के जो इस फार्मूले की, इस सिद्धांत की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और ये सिद्धांत हमें जो है प्रारंभ से ही बच्चों को देना चाहिए, संस्कार के रूप में दिया जाना चाहिए, ताकि कि वो जैसी भी परिस्थिति हो उसके अनुकूल ढल जाते हैं। और एडजस्ट एवरीवेयर वाला व्यक्ति जो है वो प्रज्ञा पुरुष कहलाता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है, क्योंकि वो इतना अभ्यस्त हो जाता है कि अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान, सम्मान, लाभ, हानि सबके अंदर अपने आप को एक सा समझने लग जाता है। और गीता के अंदर स्थित प्रज्ञ के लिए कहा गया है, स्थित प्रज्ञ ऐसा व्यक्ति होता है जो समता भाव के अंदर रहता है। और वास्तव के अंदर देखा जाए तो इस दुनिया के अंदर सभी जितनी भी समस्या हैं उनका सॉल्यूशन जो है समता भाव में है, उनका सॉल्यूशन एडजस्ट एवरीवेयर होने के अंदर है। हम अगर मान लो कोर्ट के अंदर हैं और कोर्ट के अंदर जो है वो हमारे चल रहा है, मान लो किसी के साथ में केस चल रहा है और उसके साथ में हम खुल कर के कोई बातचीत कर सकते हैं तो करते हैं, तो हमारा कोई समाधान भी निकल जाता है। और झगड़ा टंटा जो है वो किसी तरह की समस्या का समाधान नहीं है। एडजस्ट वेयर के अंदर जो है समस्या के समाधान के सूत्र छिपे हुए हैं, क्योंकि इसके माध्यम से हमारा दिमाग जो है ओपन हो जाता है और हम दूसरे के विचारों को भी जो है वो स्थान देने लग जाते हैं। आज सर्वधर्म समभाव की बात करें तो आज पूरे विश्व के अंदर धर्म के नाम पर कई लड़ाइयाँ लड़ी जाती है और ब्लड शेड्स हो चुके हैं और कई लड़ाई झगड़े टंटे चलते रहते हैं। लेकिन अगर सभी धर्म के लोग जो है एक दूसरे को एडजस्ट करें और वो समभाव से रहें तो उनके अंदर किसी तरह का झगड़ा टंटा होने की गुंजाइश नहीं रहती है। और इस तरीके से चलने से हमारा आपस के अंदर मित्रता का व्यवहार होता है। और ये अगर ये फार्मूला हम सृष्टि पर लगाएं तो सृष्टि के अंदर जितने जीव है उनको कोई तरह का दखल न दें, जो अपने कार्य के अंदर लगे हुए हैं, चाहे पेड़ है, पौधे है, कीड़े है, मकोड़ है, मनुष्य है, जो जिस रूप के अंदर वो चल रहे हैं उनको उसी रूप के अंदर व्यवस्थित रहने दिया जाए, उसके अंदर कोई दखल नहीं की जाए और उनके कार्यकलाप के अंदर हम कोई तरह हस्तक्षेप नहीं करें। और हस्तक्षेप नहीं करने से जो है हमें किसी तरह का रिएक्शन नहीं आएगा और हमारा काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, एक यूनिवर्सल टॉपिक के ऊपर हम लंबे समय से वार्तालाप कर रहे थे। अब हमें थोड़ी ताजगी महसूस करने के लिए ब्रेक लेना आवश्यक है, इसीलिए हम थोड़े समय का ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हूँ। लिया ब्रेक के समय के अंदर हमने बड़ा तरोताजगी महसूस कर रहे हैं। आप पुनः अपना विषय जो है उसके ऊपर वार्तालाप प्रारंभ कर रहे हैं। हम इस फॉर्मूले के माध्यम से हम बहुत बड़ी मेंटल पीस को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल पीस जो हमारी डिस्टर्ब होती है वो मेंटल पीस एक दूसरे की प्रतिक्रिया करने से होती है। और एडजस्ट वेयर जो है, एनीवेयर जो है, वो प्रतिक्रिया विरति की बात करता है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति अगला क्रोध के अंदर है और वह बहुत क्रोध के अंदर अनर्गल बात कर रहा है, गाली दे रहा है, उस वक्त हम शांत रहते हैं, उस वक्त उसकी हरकत से हम एडजस्ट करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली जो है हमारी समस्या का समाधान आ जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं निष्कर्ष रूप में कहना चाहूँगा कि एडजस्ट एवरीवेयर एक ऐसा विशाल विषय है, एक ऐसा यूनिवर्सल विषय है कि इसको हर वर्ग पर लागू किया जा सकता है, हर उम्र पर लागू किया जा सकता है और हर जगह लागू किया जाता है। क्योंकि इसका जो मुख्य हार्द भी यही है कि एवरीवेयर, हर जगह अपने आप को एडजस्ट करना है। सड़क पर हो, ट्रेन में हो, हॉस्पिटल के अंदर हो, फ्लाइट के अंदर हो, आप अपने ऑफिस के अंदर बैठे हैं, आप अपने घर के अंदर बैठे हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे का हम सम्मान करें। और हर एक की अपनी अपनी नेचर होती है, हर एक की अपनी अपनी प्रकृति होती है और उसके अनुसार वो कार्य करता है। हम उससे और उसको हस्तक्षेप करते हैं, तब जाकर के हमारे दोनों के बीच के अंदर मन मुटाव हो जाता है। हर एक को सहन करना चाहिए।
एडजस्ट एनीवेयर एवरीवेयर जो है एक सहन करने की शक्ति बढ़ाता है, टॉलरेंस पावर बढ़ाता है, और व्यक्ति में जो जो टॉलरेंस पावर बढ़ती है त्यों तो उसकी जो नेगेटिविटी है वो समाप्त होती है। नेगेटिविटी के समाप्त होने से हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ती है, और पॉजिटिविटी बढ़ने से हमारी प्योरिटी आती है, हमारे विचारों में प्योरिटी आती है, हमारे भावों में प्योरिटी आती है, और प्योरिटी आने से धीरे धीरे हमारी जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है वो एक मोक्ष का रूप बन जाती है, और वो मोक्षगामी भी हो जाती है प्योरिटी होते होते। क्योंकि मुख्य बात जो है प्योरिटी की होती है। व्यक्ति अगर चरित्रवान है, भीतर से प्योर है, तो उसकी बात का असर पड़ता है। हम देखते हैं कि जितने जितने महान व्यक्ति हुए हैं उन सब महान व्यक्तियों का अगर हम जीवन चरित्र देखें तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि वो छोटे छोटे स्थान पर या बड़े से बड़े स्थान पर हर जगह जो है बड़े अनुशासन में रहते हैं। एडजस्ट एवरीवेयर व्यक्ति को अनुशासनशील बनाता है, और ये एक डिसिप्लिन में रहने की बात करता है। और अनुशासन जो है अपने आप के अंदर एक तरक्की का फॉर्मूला है। जो व्यक्ति अनुशासन को प्राप्त कर लेता है वो कहीं पर भी तकलीफ नहीं पा सकता है। तो हमारे जीवन के अंदर अच्छी शैली बनाने के लिए, जीवन शैली बनाने के लिए हमें मुख्य रूप से गुण हैं, उसमें से एक गुण जो है वो सहनशीलता का और एडजस्ट एवरीवेयर का गुण है। इसको हमें लेना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ हमारे जीवन के अंदर घटित नहीं होती है, हम उसको जीवन का अंग नहीं बनाते हैं, तब तक वो चीज़ असरकारी नहीं हो सकती है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि इफ़ health is lost, nothing is lost. If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, nothing is lost. And if the character is lost, everything is lost. तो सबसे बड़ी बात करेक्टर की होती है। उस करेक्टर के मामले के अंदर ये हमें गुण सिखाता है करेक्टर, और उस गुण के अंदर एडजस्ट एवरीवेयर का गुण है वो बहुत कामयाब का गुण है, और ये टीम स्पिरिट का कार्य करता है। अगर किसी भी टीम का कप्तान जो है वो एडजस्ट एवरीवेयर के सिद्धांत से चलता है तो वो सभी सदस्यों के साथ में समानता का व्यवहार करेगा, और समानता का व्यवहार करने से उसकी बात का इम्प्रेशन सभी सदस्यों के ऊपर, टीम के सभी मेंबर्स के ऊपर पड़ेगा, और वो अल्टीमेटली जो है वो टीम जो है वो विजय को प्राप्त होगी। चाहे देश हो, चाहे घर हो, चाहे प्रांत हो, चाहे समाज हो। इसको जो उसके जो लीडर्स हैं, इसको लेकर चलने वाले हैं, अगर उनके अंदर एडजस्ट एवरीवेयर का गुण आ जाता है तो ये हमारा समाज उत्थान की ओर जा सकता है। आज समाज के अंदर गिरावट क्यों आ गई है कि व्यक्ति एक दूसरे को सहन नहीं कर रहा है, और इसके जो मेन काम करने वाले जो लोग हैं, अध्यक्ष मंत्री कुछ भी कहिए, जो लोग हैं उनका चरित्र इतना प्रभावशाली नहीं है कि वो उनका असर जो है अन्य लोगों पर पड़े। तो जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें जीवन के कुछ सूत्रों को सीखना पड़ता है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उन नियमों के अंदर एडजस्ट एवरीवेयर का सूत्र लेकर के चलते हैं तो हमें कोई तरह का टकराव नहीं होता है। ये ऑटोमेटिकली टकराव को टाल देता है और एक खुशनुमा वातावरण बनाता है, और इस सिद्धांत से चलने पर हमारे चारों इर्द गिर्द का जो है वातावरण बहुत शांत होता है, बड़ी प्रेम की बढ़ती है। और जो व्यक्ति एडजस्ट एवरीवेयर के सिद्धांत से चलता है उसके ओरा इतना अच्छा हो जाता है, इतना शांतिमय हो जाता है कि उसके पास में लोग आना पसंद करते हैं, उसकी बात को सुनना पसंद करते हैं। क्यों कि ये जो ओरा जो है वह अच्छे विचारों के से बनता है। जैसे विचार होते हैं वैसे जैसे भाव होते हैं वैसे विचार बनते हैं, और जैसे विचार होते हैं वैसा आचार बनता है, और जैसा आचार होता है जैसा व्यवहार होता है, जैसा व्यवहार होता है उसी तरह का व्यक्तित्व होता है। तो अच्छे व्यक्तित्व को बनाने के लिए हमें इस सिद्धांत को बहुत ही अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। अब निष्कर्ष के रूप के अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसके अंदर इस चीज़ की बहुत ही आवश्यकता है। प्रारंभ से शिक्षा जगत के अंदर जो हमारी प्राइमरी मिडिल स्कूल है या उसके बाद कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, सब में वहाँ के स्टूडेंट को एडजस्ट एवरीवेयर पर परखना चाहिए। उन्हें परीक्षा के अंदर, उन्हें जो कॉलेज के अंदर जो रहते हैं जिस समय के अंदर, उस समय उनको परखना चाहिए इनका टेम्परामेंट कैसा है। क्योंकि ये जब जाकर के भारत के अच्छे नागरिक बनेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर काम करेंगे या अपना कॉरपोरेट ग्रुप बनाएंगे या कोई भी कार्य करेंगे, उसके अंदर
जो लोग उनके साथ काम करने वाले हैं उनके साथ के अंदर अगर उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, सबको साथ लेकर चलने की कला नहीं है, तो वह कॉरपोरेट ग्रुप या वह कंपनी लंबे समय तक नहीं चल सकती है। और एडजस्ट एवरीवेयर एक टीम स्पिरिट बनाता है, इसके अंदर अच्छी टीम पैदा होती है, एक अच्छा गुण है। उस गुण के कारण जो है हम पूजनीय हो सकते हैं, वंदनीय हो सकते हैं, स्तुत्य हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम इस विषय के माध्यम से ये कहना चाहते हैं बच्चों को, युवाओं को और सबको, पूरे समाज को, कि हमें जैसी जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति अनुरूप कार्य करना चाहिए। ऊपर की प्रकृति अगर हमें कभी अतिवृष्टि कर देती है, कभी अनावृष्टि कर देती है, कभी सुनामी आ जाता है, और कभी जो हमें कोई प्रचुरता हो जाती है, और कभी कभी जो है हमारी किसी भी कार्य के अंदर बहुत ही ज़्यादा विक्षेप भी आ जाता है, तो उस हर परिस्थिति के अंदर हमें अपने आप का संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन के माध्यम से हम अपने आप को जो है बाहर और भीतर लोगों के साथ में अच्छी तरीके से जो है जुड़ करके रह सकते हैं। इसलिए एडजस्ट एवरीवेयर के सिद्धांत के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीवन का कोई भी अंग हो, प्रारंभ से लेकर के अंत तक जो है इस जीवन के इस अंग के माध्यम से जो है हम कहीं भी जाएं, चाहे विश्व के कोने के अंदर, किसी भी कोने के अंदर जाएं, तो हम जहाँ पर जा रहे हैं उन लोगों के साथ में हम अगर सभ्यता से व्यवहार करते हैं, उनकी बातों को हम जो सुनते हैं उनको सम्मान देते हैं और अपनी जो आवश्यकताओं को बहुत सीमित करके रखते हैं, तो क्योंकि हमारा एडजस्ट एवरीवेयर अपने आप हमारी आदतों को सीमित कर देता है, तो उनके साथ में हमारे संबंध बहुत स्थायी हो जाते हैं। आज हम जो हमारे देश की बात करें तो हमारे देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विश्व के कई कोने के अंदर, कई देशों के साथ में जो ये जाकर के आए हैं, तो उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि वो एडजस्ट एवरीवेयर के सिद्धांत पर चलते हैं। जिस देश के अंदर जाते हैं, वहाँ के देश में हमारे भारतीय लोग होते हैं, उनसे जाकर के अवश्य मिलते हैं और उनके साथ में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि वो सभी लोग जैसे हिंदुस्तान के अंदर ही हो। और वहाँ पर जो हमारे NRIs हैं, जो कि दूसरे देश के अंदर कई वर्षों से रह रहे हैं, और भारत का सुप्रीमो जब वहाँ जाता है और उनके साथ में खाने में, पीने में, घुल मिल करके बात करने में रहता है, तो उनको बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। उसी तरीके से जब हम बड़े बड़े वहाँ के दूसरे देश के नेताओं के साथ के अंदर आत्मीयता से बात करते हैं और एडजस्ट एवरीवेयर का फॉर्मूला चलते हैं, तो हम अपने अहंकार का विसर्जन पहले कर देते हैं, उसकी बात को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। जब व्यक्ति अगले की बात को ज़्यादा सम्मान मिलता है तो नेचुरली हमको सम्मान प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए ये एडजस्ट एवरीवेयर जो है, ये फार्मूला जो है एक पूरे विश्व मित्रता का फॉर्मूला है। आप कहीं पर भी जाइए, आपको एक अनुकूल वातावरण बनेगा और एक अनुकूलता के साथ में, बड़ी प्रेम के साथ में जिस कार्य को हम लेकर के चल रहे हैं, जिस मिशन को लेकर के चल रहे हैं, उसमें कामयाबी अवश्य होती है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता कि आप इस पुनरुत्थान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इसको प्रतिदिन सुनते हैं और इसके द्वारा दिए गए सूत्रों को अपने जीवन में भी डालते हैं। पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है जगत कल्याण का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सभी लोग आनंद से रहें, प्रेम से रहें और मैत्री के साथ रहें और प्रसन्न रहें। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और धर्ममय हो, सुखमय हो, और आप खूब अपने समाज की सेवा करते रहें। आपके प्रति मंगल भावना शुभ।